अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं CS 708 सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का कोर्स, जिसका है लेक्चर नंबर 12 और हम स्टडी कर रहे हैं इसमें और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स, जो आज है सिनेरियो। ओके जी, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि अपकमिंग लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स। दिस टेक्निक इज़ नेम्ड एज सिनेरियो। सिनेरियो के बारे में आपने सुना भी बल्कि देखा भी होगा। आपको असाइनमेंट्स, आपके कोर्स वर्क की जो असाइनमेंट्स मिलती हैं, सिनेरियो एक तरह से पैराग्राफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन होती है आपके सिस्टम की। जो भी सिस्टम है उसकी डिस्क्रिप्शन होती है। उसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होता है जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस भी सिस्टम के बारे में ये सिनेरियो है। डिस्क्रिप्शन के बाद फिर उसका थोड़ा सा फ्लो ऑफ इवेंट्स, यानी इस ऑर्गेनाइजेशन में किस तरह से या सिस्टम किस तरह से वर्क करता है, फिर कौन सी हर्डल्स हैं, कौन सी एक्सेप्शंस हैं जो फ्लो ऑफ इवेंट्स को फेस करनी पड़ती हैं। दैन जो एक्टिविटीज़ काम कर रही हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है। दैन लास्ट में जो क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जो डिस्क्रिप्शन सिस्टम की जो एंड स्टेट है उसके बारे में गिवन होता है। अगर मैं आप लोगों की असाइनमेंट क्वेश्चन की बात करूं, इस सिनेरियो में लास्ट में वो क्वेश्चन पूछा हुआ होता है या वो प्रॉब्लम होती है जो इस सिस्टम में एग्जिस्ट करती है और उसका सोल्यूशन मांगा जा रहा होता है। ठीक है, सारा कुछ बता दिया। उसके बाद क्या है, अब क्वेश्चन उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेना होता है और ये भी स्टोरीज़ कह सकते हैं, एक स्टोरी फॉर्म में होता है। ये एक तरह से सिनेरियोज इंटरेक्शन सेशंस भी की एग्जांपल्स हैं जिसमें यूज़र और सिस्टम इंटरेक्ट करते हैं, यानी यूज़र सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करता है। आप सिनेरियोज के ज़रिए डिस्कवर कर सकते हैं जो पॉसिबल सिस्टम इंटरेक्शंस हैं, जो और सिस्टम में कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो रिक्वायर्ड हैं, यानी कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि सिस्टम में एग्जिस्ट करती हैं या फिर स्टेक होल्डर्स या फिर कस्टमर्स, क्लाइंट्स को ज़रूरत है इन फैसिलिटीज़ की। So let's see the scenarios. Scenarios are stories which explain how a system might be used. They should include, इसमें क्या क्या होना चाहिए, a description of the system state before entering the scenario. पहले description होती है आपके सिस्टम के स्टेट की scenario में एंटर होने से पहले। The normal flow of the events in the scenario. scenario में events के flow के बारे में, किस तरह से आपके जो वर्क है वो हो रहा है सिस्टम में। Exceptions to the normal flow of events, कौन कौन सी एक्सेप्शन है जो इस फ्लो में फेस करनी पड़ रही हैं। इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्करेंट एक्टिविटीज़, इंफॉर्मेशन इन एक्टिविटीज़ जो साथ चल रही हैं। ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम स्टेट एट द एंड ऑफ द सिनेरियो, सिनेरियो के एंड पर जो सिस्टम एंड स्टेट जो डिस्क्रिप्शन है वो बताई गई होती है। Scenarios are examples of interaction sessions which describe how a user interacts with a system. Discovering scenarios exposes possible system interactions and reveals system facilities which may be required. यानी कौन कौन सी ऐसी facilities हैं जो सिस्टम को required हैं, आप रिवील करवा सकते हैं इन इंटरेक्शन के ज़रिए, scenarios के ज़रिए। लेट्स सी सिनेरियोज एंड यूज़ केस। यूज़ केस को आप कह सकते हैं एक स्पेसिफिक यूजेज बताती है या यूज़र और सिस्टम के दरमियान इंटरेक्शन को शो करती है, एक सीक्वेंस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन यूज़र एंड सिस्टम। सीक्वेंशली किस तरह से वर्क करना है सिस्टम में, कौन सी ऐसे फंक्शन है जो ये परफॉर्म करें या कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स। अब ये किस लिए यूज़ होता है, यानी आप आइडेंटिफाई, ये एनालिसिस का एक तरह से एक ज़रिया है कि आप क्लैरिफाई कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आप सिस्टम आपका रिक्वायर कर रहा है। द सिस्टम यूज़ केस, अ स्पेसिफिक केस ऑफ द सिस्टम यूजेज इज समटाइम्स यूज टू रेफ़र टू अ सिनेरियो। सिनेरियो को भी रेफ़र करती है क्योंकि रेफ़र में आप ही बता रहे हैं ना कि कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन से फैसिलिटीज़ हैं जो आपके सिस्टम को रिक्वायर्ड है। यूज़ केस इज़ अ सिनेरियो, एक यूज़ केस एक सिनेरियो स्पेसिफिक रोल आप यूज़ केस बना देते हैं। आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में यूज़ केस डायग्राम भी पढ़ी है, बल्कि ड्रॉ भी की होगी, तो उससे रिलेटेड सेम उसी तरह से है। सिनेरियो इज़ अ कलेक्शन ऑफ यूज़ केसेस, देयरफॉर ईच एक्सेप्शनल इंटरेक्शन इज़ रिप्रेजेंटेड एज अ सेपरेट यूज़ केस। आप हर इंटरेक्शन को एक सेपरेट यूज़ केस से शो कर सकते हैं। यूज़ केस इज़ अ कलेक्शन ऑफ सिनेरियोज़, या फिर कह सकते हैं कि एक यूज़ केस डिफरेंट जो कलेक्शन ऑफ सिनेरियोज़ है, यानी सिनेरियोज़ की कलेक्शन है। ये हमने पढ़ ली रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन प्रोसेस की टेक्निक। नेक्स्ट जो टेक्निक है वो है ऑब्जर्वेशन एंड सोशल एनालिसिस।
समटाइम्स बहुत डिफ़िकल्ट होता है लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स या आपके क्लाइंट्स या कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को जानना। तो एक और अच्छी यानी ऑब्जर्वेशन एंड सोशल एनालिसिस को यूज़ करके आप उनकी रिक्वायरमेंट्स को जान सकते हैं। किस तरह से यानी लोग वर्क कर रहे हैं, आप उनके वर्क को देखें, ऑब्ज़र्व करें किस तरह से वर्क कर रहे हैं, किस तरह से उनका सिस्टम वर्क कर रहा है और सिस्टम में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो वो फेस कर रहे हैं, कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं जो उनके वर्क को सपोर्ट कर सकती हैं। एथनोग्राफी एक टेक्निक है सोशल साइंसेस की जो कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है इन वर्क प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। बहुत सारे प्रोसेसेस डिफरेंट वे के डिफरेंट फॉर्म्स में होते हैं, तो इसको समझने के लिए जो एथनोग्राफ़र है वो अपना टाइम लोगों के बीच में वर्क पर स्पेंड करता है और उनके बारे में एक पिक्चर बनाने की कोशिश करता है, कौन कौन सी सिस्टम के वीकनेसेस हैं, कौन कौन सी स्ट्रेंथ हैं। तो वो एक कहते हैं लिस्ट बना लेता है, रिक्वायरमेंट्स एक्सट्रैक्ट कर लेता है। Observation and social analysis, people often find it hard to describe what they do because it is so natural to them. Sometimes the best way to understand it is to observe them at work. Work पर observe करें. Ethnography is a technique from the social sciences which has proved to be valuable in understanding actual work processes. अब work processes को understand कर सकते हैं इस टेक्निक के ज़रिए। Actual work processes often differ from formal prescribed processes. An ethnographer spends an extended time observing people at work and building up a picture of how work is done. अच्छा, इसकी डायग्राम गिवन है। एथनोग्राफी एंड रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एनालिसिस होगी, डिब्रीफिंग मीटिंग्स हैं, फिर उसके बाद सिस्टम प्रोटोटाइप है, देन यूज़र एक्सपेरिमेंट करते हैं उस पर, सिस्टम प्रोटोटाइपिंग इसी पर होती है, फिर फोकस्ड एथनोग्राफी होती है। सम गाइडलाइंस हैं जो एथनोग्राफी में आपको फॉलो करनी पड़ती हैं। ओके जी, लेट्स सी। अज्यूम दैट पीपल आर गुड एट डूइंग देयर जॉब एंड लुक फॉर नॉन स्टैंडर्ड वेज ऑफ वर्किंग। आप सपोज करें वर्किंग अच्छी चल रही है लेकिन नॉन स्टैंडर्ड वेज देख रहे हैं कि कोई ऐसा वर्क हो थोड़ा सा इजी हो, और स्पेंड टाइम गेटिंग टू नो द पीपल, एस्टैब्लिश अ ट्रस्ट रिलेशनशिप। आप किसी के साथ वर्क करते हैं, लोगों के साथ वर्क करें, उनका ट्रस्ट डिवेलप करें। अगर ट्रस्ट डिवेलप होता है तो वो आपको ओपनली अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है, अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्क्राइब करते हैं। तो नोट्स बना लें आप, जैसे जो जो प्रॉब्लम आप देखें, जो वीकनेस देखें आप सिस्टम में, या फिर जो लोगों को जो रिक्वायरमेंट है उसको पॉइंट डाउन करें नेक्स्ट, ताकि आप लोग इससे जो कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें। कीप डिटेल्ड नोट्स ऑफ ऑल वर्क प्रैक्टिसेस, एनालाइज दैम एंड ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम दैम। कंबाइन ऑब्जर्वेशन विद ओपन एंडेड इंटरव्यूइंग, जैसे इंटरव्यू लेते हैं सेम ओपन एंडेड वे में आप इसको कंबाइन करें। ऑर्गेनाइज रेगुलर डिब्रीफिंग सेशन वेयर द एथनोग्राफर टॉक्स विद पीपल आउटसाइड द प्रोसेस, से बाहर भी वो लोगों से बात कर सके। कंबाइन एथनोग्राफी विद अदर एलिसिटेशन टेक्निक्स। अगर आप सक्सेसफुली अपनी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की दूसरी टेक्निक्स के साथ इसको भी यूज़ करें, एथनोग्राफी को। नेक्स्ट टेक्निक इज़ रिक्वायरमेंट रीयूज़। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है, जैसे आपने एक सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट्स गैदर की, प्रोसेसेस किए, जो ऊपर हम सारे प्रोसेसेस परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो आपने एक सिस्टम के लिए डेवलप हो चुकी हैं रिक्वायरमेंट, उन्हीं रिक्वायरमेंट लिस्ट को आप अपने न्यू सिस्टम के लिए यूज़ करें। इससे क्या होगा, टाइम सेव होगा, कॉस्ट एंड एफर्ट भी सेव होगी रीयूज़ रिक्वायरमेंट्स को यूज़ करना। समटाइम्स ये जो रिक्वायरमेंट रीयूज़ जो टेक्निक है ये थोड़ा सा इनफॉर्मल प्रोसेस है। अगर मोर सिस्टमेटिक रीयूज़ किया जाए तो लार्जर कॉस्ट सेविंग्स हो सकती हैं हमारी। Reuse involves taking the requirements which have been developed for one system and using them in a different system, यानी एक सिस्टम के लिए डेवलप की और दूसरे डिफरेंट सिस्टम में यूज़ कर लें आप। Requirements reuse saves time and effort as reused requirements have already been analyzed and validated in other systems. Currently, requirements reuse in an informal process, but more systematic reuse could lead to larger cost saving. Cost save ज़्यादा कर सकते हैं। reuse possibilities, कब आपको reuse requirements use करनी चाहिए? Where the requirement is concerned with providing application domain information, जब आपको application domain information provide करनी हो, requirement लानी हो। Where the requirement is concerned with the style of information presentation, reuse leads to a consistency of style across applications. जब आपको style of information presentation चाहिए हो तो ये क्या है, कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करती है एप्लीकेशंस में।
वेयर द रिक्वायरमेंट रिफ्लेक्ट्स कंपनी पॉलिसीज सच एज सिक्योरिटी पॉलिसीज, जब कंपनी की पॉलिसीज से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो जैसे कि सिक्योरिटी पॉलिसीज़, तो आप रीयूज़ पॉसिबिलिटीज़ यूज़ कर सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी पॉलिसीज़ मोस्टली सेम होती हैं सबकी। नेक्स्ट टॉपिक इज़ प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग आप कह सकते हैं प्रोटोटाइप एक इनिशियल वर्जन है सिस्टम की, यानी एक इनिशियल मॉडल आप बनाते हैं अपने सिस्टम के लिए, तो उस सिस्टम पर प्रोटोटाइप पर आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, एक मॉडल के तौर पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। उन्हीं एक्सपेरिमेंट के बेस पर कुछ जो डिसीजंस हैं वो बनाते हैं। आप देखते हैं कि इस पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो गैदरिंग होती है, कौन सी ऐसी वीकनेसेस हैं या स्ट्रेंथ है आपके सिस्टम में वो पॉइंट आउट होती हैं एक्सपेरिमेंट के ज़रिए, और कुछ क्रिटिसिज्म जो भी वीकनेसेस हैं या कॉन्क्रीट क्रिटिसाइज भी करते हैं। A prototype is an initial version of a system which may be used for experimentation. Prototypes are valuable for requirement elicitation because users can experiment with the system and point out its strengths and weaknesses. They have something concrete to criticize. Recap of requirement elicitation, जो हमारा requirement elicitation का प्रोसेस है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का सेकंड जो स्टेप है प्रोसेस है वो स्टडी करेंगे। रिकैप ले लेते हैं। रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन डील्स विद डिस्कवरिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था एलिसिट का मतलब भी एक्सप्लोर करना, गैदर करना या एक्सट्रैक्ट करना रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में रिक्वायरमेंट्स डिस्कवर करने को रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन कहते हैं। इट इज़ एन इटरेटिव प्रोसेस एंड कंसिस्ट ऑफ मैनी एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग एस्टैब्लिशिंग ऑब्जेक्टिव्स, अंडरस्टैंडिंग बैकग्राउंड, ऑर्गेनाइजिंग नॉलेज एंड कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स। मैंने ये भी बताया था इटरेटिव यानी स्टार्ट आपको चेकिंग होती है, फिर उसके बाद एंड, तो आप इसको करने के बाद इटरेटिव अगर कोई मिस्टेक कोई भी प्रॉब्लम है देन आप स्टार्ट से लेंगे, बिगिन करेंगे, और ये इटरेटिव तब तक चलता रहेगा जब तक आप एग्जैक्टली जो ऑल रिक्वायरमेंट्स है स्टेक होल्डर कस्टमर्स की वो एक्सप्लोर नहीं कर लेते। बाकी ये स्टेप्स भी हमने वन बाय वन स्टडी किए थे। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एलिसिटेशन, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन प्रोसेसेस हमने इंट्रोड्यूस करवाया। उसमें बेसिक्स ऑफ नॉलेज एक्विजिशन, कहाँ से नॉलेज हासिल कर सकते हैं, रीडिंग, लिसनिंग, आस्किंग एंड ऑब्जर्विंग से। फिर हमने नॉलेज एक्विजिशन टेक्निक्स पढ़ी, इंडिविजुअल, ग्रुप, मॉडलिंग एंड कॉग्निटिव। देन एलिसिटेशन प्रॉब्लम्स क्या क्या थी, स्कोप, अंडरस्टैंडेबिलिटी, वॉलेटिलिटी, कॉन्टेक्स्ट हमने पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट, कॉन्स्ट्रेंट्स इम्पोज्ड बाय पीपल, गाइडलाइंस फॉर नॉलेज एक्विजिशन स्टडी किया। देन डिस्कस्ड इन डिटेल सम रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन टेक्निक्स स्पेशली इंटरव्यूज़। ये जो टेक्निक्स हम अभी भी स्टडी कर रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स हैं जो हमने इस लेक्चर में इन जो प्रीसीडिंग लेक्चर्स हैं उसमें हमने स्टडी किए हैं, और इससे कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपने ख़ुद को प्रिपेयर करना है। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।